अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.7। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नंबर 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सोल्यूशन। देन सवाल आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। इस एक्सरसाइज में हमें करना ये है कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, यानी इक्वेशंस का सिस्टम गिवन है, इक्वेशन का एक निज़ाम मौजूद है जिसको हल करने के बाद, जिसे सॉल्व करने के बाद आपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को मालूम करना है और उसका सोल्यूशन सेट बनाना है। सो इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए सोल्यूशन सेट बनाएंगे और वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशंस गिवन होंगी। और मिसाल के तौर पे यहाँ जैसे दो आपके पास इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। देन इसके बाद आप अप्लाई करोगे नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करके यहाँ से आपने एक तीसरी इक्वेशन बनानी है जो कि किसी की वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल वाई, वाई यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस का वाई, अगर हम इक्वल के बाहर ले जाते हैं तो ये प्लस का वाई हो जाएगा। देन वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। फिर आप कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2। 1 को इम्प्लाइज किया, इक्वेशन 3 बनाई, फिर 2 के अंदर इक्वेशन 3 को पुट कर दिया, यानी कि वाई की वैल्यू, वाई की जगह पे इक्वेशन नंबर 3 2x माइनस 3 को पुट कर देंगे। यहाँ पे जब हमने पुट किया तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2x प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 2। देन आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट्स को खोल देंगे, माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 2। ये प्लस का 2 है, यहाँ के माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपके पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे। दोनों फैक्टर में से आपने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 7/5। देन इसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x और y की वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। आप इस तरीके से कॉलम बना लीजिए, अदरवाइज आपने अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। मैंने एक्स इक्वल्स टू 1, अगर हम x को 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो y की जो वैल्यू है वो आती है -1। y इक्वल्स टू 2, x की जगह 1 पुट किया, -3, 2 1 2 -3, 3 में से 2 को माइनस किया, माइनस का 1। देन x की सेकेंड वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं वैन x इक्वल्स टू 7/5, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू -1/5। देन लास्ट में आपने इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। दस द सोल्यूशन सेट इज कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट में आपने सोल्यूशन सेट हमेशा आप इस तरीके से लिखते हैं कि जो पहला आपके पास जो भी वैल्यू होती है वो x होती है और सेकेंड कॉमा आता है, फिर y की वैल्यू आती है। अब अगेन आपने x की वैल्यू को पहले पुट करना है, देन उसके बाद y की वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो आंसर आपके पास -1 आया y का, और सेकंड में आपने x की वैल्यू 7/5 पुट की तो आंसर -1/5 आ गया। ये हो गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगेन हमने सोल्यूशन के बाद दोनों इक्वेशंस को नाम दे देना है। पहली को पहली का नाम देंगे, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे अब इक्वेशन की पहचान भी आपको आनी चाहिए। जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 होती है, जो तमाम वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और जहाँ सबसे बड़ी पावर, जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी पहचान होती है कि वो कौन सी इक्वेशन है। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 थी तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ आपके पास वेरिएबल की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस पर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोफिशिएंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी आप मेथड अप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमने किया है फ्रॉम इक्वेशन वन हमने ली, वहाँ से आपने y की वैल्यू, देखिए y यहाँ पे वेरिएबल बिल्कुल अकेला है, उसके साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो हम उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ से हमने y की वैल्यू को सेपरेट किया और ये इक्वेशन बन जाएगी 3। जो वैल्यू आप यूज़ करके कोई नई इक्वेशन बना रहे हो, देन उसके बाद जो इक्वेशन आपके पास यूज़ नहीं हुई है उसमें वैल्यू को पुट करना है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप y की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। y की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो अगेन आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 4 - 2x होल स्क्वायर। इट मीन्स a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हुआ। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5x² - 18x + 16 = 0। अब यहाँ आप चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड आसान है, हमने उसे अप्लाई किया। सो यहाँ से आपके पास दो फैक्टर बन गए, x - 2 एंड 5x - 8 = 0। x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे और दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल करेंगे और फिर x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। x - 2 = 0, x = 2, एक x की वैल्यू 2 आ गई। देन 5x - 8 = 0, -8 प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल के बाहर जाके, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। x = 8/5। सो x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्वेश्चन नंबर 3 में 1 बाय 1 पुट करना है और y की भी दो वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। y = 4 - 2x व्हेन x = 2, अगर x 2 के बराबर है देन y इक्वल हो जाएगा 0 के। 4 - 2x, 4 - 2, 2 × 2 = 4, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। वैन x = 8/5, अगर x जो है 8/5 के बराबर है देन y = 4 - 2x। 4 - 2x ब्रैकेट 8/5, 8 × 2 = 16, फिर हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद y का आंसर आ गया 4/5। थस द सॉल्यूशन सेट इज कर्ली ब्रैकेट 2 0, 2 पुट किया तो आंसर आपके पास y 0 आया। देन x आपने 8/5 पुट किया तो आंसर 4/5 आ गया। ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4/x + 3/y = 2। फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है एंड 4x + 3y = 25। सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बना सकते थे बट यहाँ से अगर बनाते तो हमारा सवाल थोड़ा सा और लंबा हो जाता, तो हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1 बनानी है और इक्वेशन 2 ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई है। इक्वेशन 2 ये हो जाएगी। अब यहाँ से आप जो इक्वेशन आपको आसान लग रही है आपने उसको कॉपी करना है और वहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है हमें थोड़ी आसान लग रही है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स 2 मौजूद है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर एक ही है, तो हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं एक्स को। तो यहाँ से हमने x को सेपरेट किया। 4x + 3y = 25, प्लस का 3x है वहाँ जाके माइनस का 3x हो जाएगा और 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपके पास गिवन है 3x + 4y = 2xy। जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर आपने x की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल आउट कर दिया। अब कैंसिल आउट करने के बाद देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ आपके पास 2 बच गया। इक्वल के बाहर है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहीं से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। 2 1 = 2, 2 2 = 4। देन उसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया। 2 4 = 16 हो जाएगा। 16 का एलसीएम लेने के बाद 2 को इक्वल के बाहर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप लोगों को जैसे आसान लगे आप उस अपने मुताबिक कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसी को फॉलो करना है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कीजिए। ठीक है,
तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि बनेगी 6y² माइनस 43y प्लस 75 इक्वल्स टू 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आपने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो कर देंगे, अदरवाइज इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं। 43 को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो आंसर आता है 450। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड अप्लाई करके दो तरीक़ों से इसके फैक्टर बनाना सिखाए हैं, एक 2 के टेबल से और एक 25 के। एक डायरेक्ट हो रहा है और एक 2 के टेबल से, छोटे टेबल से किया है। ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा कोशिश करें कि उतने बड़े नंबर से करें ताकि आंसर जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 25 के टेबल से करते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 75 इक्वल्स टू 450 होता है, तो हमें अब 450 ऐसे दो नंबर्स चाहिए। तो 25 को हमने मल्टीप्लाई किया 18 से, तो आंसर आता है 450 और दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 43। ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर 2 के टेबल से करेंगे तो 2 के टेबल को आपने कंप्लीट इसके फैक्टर बनाने, 2, 3 देन 5, फिर 2 और 3 इन दोनों तीनों फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आएगा, और 25 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। फिर जाके ये दोनों फैक्टर सेम बन जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। देन मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करने के बाद आपने इसके फैक्टर बना लिए। एक फैक्टर बना y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा 6y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25/6। ठीक है, यहाँ से तो हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमें मालूम करनी है x की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई थी, हमने वहाँ से x की इक्वेशन बनाई थी। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल्स टू 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। व्हेन y इक्वल्स टू 3, जब आप 3 पुट करेंगे y की जगह पर, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस का 4। और सेकेंड, आप जब y की वैल्यू 25/6 पुट करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद, आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 25/8। सॉल्यूशन साइड आपके पास बनेगा x 4, देन y इक्वल्स टू 3, x 25/8, देन y इक्वल्स टू 25/6। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके पास कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.7, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। सोल्यूशन के बाद आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। देन आपने इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करना है और इक्वेशन 1 पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, होल स्क्वायर का एक प्लस में और एक माइनस में फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। जब इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी देन उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 को इम्प्लाइज करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लेने के बाद उस पर भी फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ देखिए y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4, इनके जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट दोनों के 1 है। तो हमने क्या करना है, और ये दोनों जो भी टर्म्स हैं ये पॉजिटिव है। देन आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से हमारे ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशंस को लिखा, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे इक्वेशन होती है फॉर्म के बाद वाली, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद जो कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल किया, जो बच रही थी उन्हें बचा लिया। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनी -2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन तीनों टर्म्स में से -2 जो है आपके पास कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने की बाद आपके पास ये जो माइनस का 2 है इसे इक्वल के बाद ले जाके 0 से डिवाइड करवा के उसे ख़त्म कर देंगे। देन यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 5 बनाएंगे, x इक्वल्स टू 2y माइनस 3। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ये जो इक्वेशन 5 आपके पास बनी है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर
4 में x की जगह पर पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन फार्मूला अप्लाई हुआ, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। जब y की दो वैल्यूज आ जाएंगी तो उन दोनों y की वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। ये इक्वेशन का नाम नहीं लिखा हमने, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, x माइनस 2y माइनस 3 ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के आप कॉलम बना लीजिए, एक y की क्योंकि दो वैल्यूज हैं, एक बार हम y को 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा -3। सेकंड में y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। देन द सॉल्यूशन सेट इज -3 पुट करने पे 0 आंसर आया था एंड 1 पुट करने पे 2 आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड ब्रैकेट 4x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट x माइनस y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सॉल्यूशन के बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, जो सेकंड पे है उसे सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं और उन दोनों फैक्टर्स इक्वल हैं 0 के, तो यहाँ से हम 1 बाय 1 इन दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, देन उसके बाद आगे काम करते हैं। सो यहाँ से हमने इक्वेशन 2 को एम्प्लाइज किया, 4y माइनस 3y ब्रैकेट देन अगेन ब्रैकेट x माइनस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया, सेकंड को 0 के इक्वल किया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करी जो कि इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 3y डिवाइडेड बाय 4। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और यहाँ से जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी x इक्वल्स टू y प्लस 5, इसे हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब ये करना है आपने कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन x, ये जो x की दो वैल्यूज निकली हैं, पहले हम बात कर रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी दोनों x की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आपके पास x इक्वल आया 3y डिवाइडेड बाय 4, दूसरा आया y प्लस 4। कॉलम बना लीजिए। अब फर्स्ट आपने क्या पुट करना है, इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर की जगह पे 3y डिवाइडेड बाय 4 पुट करेंगे, उसे आप कैलकुलेट करेंगे। सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास y के यहाँ पे दो आंसर आ जाएंगे, y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे आप पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर की जगह। जब आप पुट कर लेंगे तो यहाँ से भी आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएगी, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5। कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप ये कैलकुलेशन बहुत बार कर भी चुके हैं और सीख भी चुके हैं। सो हमने यहाँ पे वही सब कुछ करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है कॉमन लेना है, कॉमन नहीं आ रहा तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखें x की इक्वेशन नंबर 3 पुट की तो y के दो आंसर आए, फिर इक्वेशन नंबर 4 पुट की तो y के दो आंसर आए। इट मीन्स कि आप इन दोनों को टू टाइम्स आपने पुट करना है एक नई इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 से y के दो आंसर आए थे वो इक्वेशन 3 में ही पुट कर देंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 3/4, y का एक आंसर आया था 4 और दूसरा आया था -4। 3 को सॉल्व करके y के आंसर जो आए थे वो इक्वेशन 3 में ही पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हमने वैल्यू को पुट किया y की तो आंसर आया x का 3 और दूसरे का आया -3। अब अगेन आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 जो हमने पुट की थी, अब y की वैल्यू से जो इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करने से y के जो दो आंसर आए थे उन्हें अगेन आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है ताकि हम वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। y इक्वल्स टू 0 एक आंसर आया था और y इक्वल्स टू -5 आया था। देन इसको आप इक्वेशन नंबर 4 में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, +-3, +-4। पहला आंसर ये आया था आपके पास, +-3 पुट किया था हमने तो आपके पास आंसर आया था +-4। ठीक है, सेकेंड आपके पास आया है, यहाँ देखें y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -4। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों को एक साथ लिख देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और इन दोनों के आंसर भी सेम आए। 3 एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ x एंड y। सेकेंड आपके पास आ रहा है y हमने पुट किया था 0 तो x क्या आया था 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x 5, y 0। ठीक है, अब सेकेंड में जब पुट किया तो इनके आंसर चेंज आए, तो 0 x 0 है और -5 इसका
फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन के बाद नंबर 1 इक्वेशन जो मौजूद है उसको 1 का नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, और सेकंड पे जो है उसे सेकंड इक्वेशन का। देन इक्वेशन 2 को इम्प्लाइज करते हुए हमने इसको फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। आप इसके फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर बनाने से हमारे पास x की वैल्यूज़ आराम से निकल आएंगी, इक्वेशन बनेगी, वैल्यू नहीं निकलेगी, इक्वेशन बनेगी। सो यहाँ पे जब इसको अपने फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद इक्वेशन 3 बन जाएगी। देन इक्वेशन 4 सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही इसको सॉल्व करना है। अब पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 जो है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी x की जगह पे आप y पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। देन इसको अगेन सॉल्व करना है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे रूट अप्लाई किया और इसका आपने 8 का एलसीएम ले लिया। 8 का एलसीएम लेने के बाद y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। y की वैल्यू एक पॉजिटिव आ जाएगी और एक नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, ये काम करने के बाद आपने इस स्टेप को फॉलो करना है, अभी इसको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम लेके चलेंगे ताकि हमारे सवाल जो आगे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बने, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 3 जो है 1 में पुट की थी। जब इक्वेशन नंबर 3 को 1 में पुट किया तो y के 2 आंसर आए। अब अगेन आपने पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो वैल्यूज y की आई हैं उन्हें अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सेम वही आंसर आ गया आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट 2 पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 4 पे आना है। 3 कंप्लीट हो गई। देन इक्वेशन नंबर 4, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। x की वैल्यू y/2 थी, स्क्वायर किया। देन उसके बाद इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगी। देन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे 2 रूट अप्लाई कर लिया। देन पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 अंडर रूट 5। अच्छा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिवीजन में हम कभी भी रूट को नहीं रखते, डिवीजन में रूट्स को हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए एक आसान तरीका है कि मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए अंडर रूट 5 को राइट हैंड साइड पर। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, दोनों एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं करने। अंडर रूट 5 हम जानते हैं रूट 5 किसके बराबर होता है। वी नो दैट अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो उसकी जगह पे 5 आ जाएगा और y के 2 आंसर आ जाएंगे 8 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 और माइनस 8 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। अब इक्वेशन नंबर 4 में जब आपने पुट किया तो y के 2 आंसर आए। अब अगेन आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने के बाद x के 2 आंसर फाइंड करने। इक्वेशन 4 में y की वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो x का आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। देन ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन सेट। कर्ली ब्रैकेट, पहले आपने फर्स्ट आंसर देना है। x आपके पास आया था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्लस और माइनस में आए थे 2 अंडर रूट 2, और y का भी आंसर आया था प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। सेकेंड का आपके पास आंसर आया था प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस माइनस 8 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.7, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 2। सोल्यूशन के बाद दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे हम इम्प्लाइज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ से आप एक्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। देन पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह पर आप पुट कर दीजिएगा 2/y। 2/y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का होल स्क्वायर जो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 4 प्लस वाई होल रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 5y स्क्वायर। 5y स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के इससे पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 0 के इक्वल।
y रेज टू द पावर 4 माइनस 5y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए। इन मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने इनको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद कॉमन लिया, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 यहाँ से कॉमन आया, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4 एंड वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। पहले फैक्टर को इक्वल करेंगे 0 के और दूसरे फैक्टर को देन इक्वल कर देंगे 0 के। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। y की भी दो वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पर भी y की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने y की इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हुए हमने ये काम किया। देन इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए काम किया। अब इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू, यहाँ से भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, फिर यहाँ से भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। x इक्वल्स टू 2/3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें पहले सबसे पहले हम y की 2 वैल्यू पुट करेंगे 2, फिर माइनस 2 पुट करेंगे, x के दो आंसर आ जाएंगे। फिर अगेन हमने इक्वेशन 3 के अंदर y की दोनों वैल्यूज को पुट करना है। पहले हम 1 को पुट करेंगे देन माइनस 1 को पुट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से पुट हो जाएगा। व्हेन y इक्वल्स टू 2 देन एक x इक्वल्स टू 1। y को जब 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम अगेन पुट करेंगे y की वैल्यू को माइनस 2 इक्वेशन 3 में, देन x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। 2 पुट करने पे 1 आया, माइनस 2 पुट करने पे माइनस 1 आ जाएगा। अगेन आपने सेकेंड जो y की वैल्यूज आई थी दो, पॉजिटिव नेगेटिव 1, y इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1 देन x इक्वल्स टू माइनस 2। सॉल्यूशन सेट बन जाएगा आपके पास। आपने x आपके पास 1 आएगा, y 2, देन सेकेंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस 2, थर्ड वैल्यू 2 1 एंड फोर्थ आपके पास जो पेयर बनेगा वो माइनस 2 और माइनस 1 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए इसको, सेकंड को सेकंड इक्वेशन का। अब यहाँ पर आपके पास जहाँ कहीं भी एक्स वाई मौजूद हो तो नहीं, यहाँ पर इक्वेशंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दोनों सेम है और दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 1 को बाय 2 से, यानी कि इक्वेशन 1 जो है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद ऐड कर दिया इक्वेशन 2 और 3 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को फिर हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमें एक्स वाई इन दोनों को कैंसिल आउट करना होगा। कैंसिल आउट करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू एक वेरिएबल बच जाएगा और एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो आप डिपेंड करता है आप जिस तरीके से भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। फर्स्ट हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर आ सकता है। यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। ठीक है, सो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 10, 5 2 10, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। देन इसके बाद ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों आपके पास जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और इन दोनों को ऐड करके 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 12। सो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो x के दो आंसर आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2। फिर आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यूज को पुट करेंगे, दो वैल्यूज आई हैं तो 1 बाय 1 पुट करते हैं। when x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 1/2। 2 पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 5, प्लस का 4 है, इक्वल के बाहर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। 5 में से 4 गए 1 बचा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। एक y की वैल्यू आई 1/2। अब सेकंड देखें, -2 पुट किया, -2 में आपके पास क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू 5, प्लस का 4 है वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 1 अपॉन -2, ये -2 मल्टीप्लाई होता है यहाँ के डिवाइड हो गया। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, आपने x की वैल्यू को 2 पुट किया था तो आया आंसर आया 1/2, देन x की वैल्यू को -2 पुट किया था तो आंसर आया -1/2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1 एंड y प्लस 4/x इक्वल्स टू 25। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 1, वाई डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पे भी आपने सेम यही काम करना है, एक्स का डिनोमिनेटर जो है उसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 25 एंड एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 25x, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपके पास वेरिएबल्स जो है फर्स्ट टर्म के सेम है, एक्स वाई और दोनों पॉजिटिव में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक्स वाई कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 25x माइनस वाई। देन आप यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, y की इक्वेशन बना लीजिए, y इक्वल्स टू 25x, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर, ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आपने पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 3 को इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास जो आई थी उसे पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, एक्स वाई की जगह पे 25x प्लस 4 इक्वल्स टू 25x। जब आपने इसको कैलकुलेट किया फैक्टर बन जाएंगे और फिर फैक्टर को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x का आंसर आ जाएगा 4/5 और सेकंड आंसर आ जाएगा 1/5। x के दो आंसर आ जाएंगे। अब इन दोनों आंसर को आपने क्या करना है, पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आपने पुट कर देना है इक्वेशन दोनों की x की वैल्यूज को 1 बाय 1। सो इक्वेशन नंबर 3 ये है, कॉलम बना लीजिए। पहले पहली वैल्यू को पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 4/5, x की जगह 4/5 पुट किया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20, y इज इक्वल्स टू 20। सेकेंड वैल्यू आप पुट कीजिए, x इक्वल्स टू 1/5, 25 1/5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, देन y इक्वल्स टू 5। यहाँ पर आप सोल्यूशन सेट बना लीजिए। x आपने 4/5 पुट किया तो आंसर आया 20, सेकेंड आपने 1/5 पुट किया तो आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.7 क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of their squares is greater than twice their product by 4। सॉल्यूशन देन अब हम इसका डाटा बनाते हैं। यहाँ सवाल में ये कह रहे हैं कि आपके पास डिवाइड 12 into 2 पार्ट्स, 12 जो है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कह दिया है कि वो x है और अदर पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट जो है आपका वो क्या है, 12 माइनस x है। अगर 12 को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो मिसाल के तौर पे दो नंबर्स आप कोई भी ले लीजिए, पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लीजिए, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट अगर हम पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं तो 12 के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर आप माइनस करते हो। मिसाल के तौर पे अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6, यानी कि 12 को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। इसी तरीके से अगर एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 12 होगा। 12 माइनस 8 तो आंसर क्या आएगा 4। तो मतलब 12, 1 से लेके 12 तक के दरमियान में कोई से भी नंबर को आप ले सकते हैं, उन्हें दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपने 12 को दो हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से x जो था वो नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता कि वो क्या है, ठीक। अब सेकंड पे वो क्या कह रहे हैं, सर्च दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि आपके पास जो हमने ये जो दो हिस्से इनके तोड़े हैं, दो हिस्सों को डिवाइड किया है, इनके जो स्क्वायर्स हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स, इन ये जो पार्ट्स हमने बनाए हैं इनका जो स्क्वायर है ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। इनका जो स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, ट्वाइस के मीनिंग हो गए 2, यानी कि इनको आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट बाय 4। उनकी जो प्रोडक्ट बन रही है
वो 2 गुना ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपने पहला पार्ट लिया x, दूसरा पार्ट लिया 12 माइनस x, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स, यानी कि जो दो हमने पार्ट्स आपस में लिए थे इनका सम ले लिया, इनका स्क्वायर लिया पहले, फिर उसका सम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर लिया और फिर उनका सम कर दिया, सम मतलब ऐड कर दिया। फिर तीसरी बात उन्होंने बोली है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट। फिर आपने क्या करना है, जो आपने पार्ट लिए थे उनको ट्वाइस करके उनकी प्रोडक्ट लेनी है। तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस के मीनिंग 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अब यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशंस हमें गिवन की है। पहली कंडीशन में उन्होंने कहा था कि आपके पास जो स्क्वायर्स का सम है वो इक्वल है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। फर्स्ट कंडीशन पहले लिखेंगे, इज, इसकी जगह यहाँ इक्वालिटी का साइन आएगा, ग्रेटर देन, कह रहे हैं ग्रेटर देन है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट निकाली है इससे क्या है, ट्वाइस 2 गुना प्रोडक्ट से बड़ी है, बाय 4। बाय 4 मीन्स कि आपके पास 4 डिजिट बड़ी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन 4 नंबर्स ज़्यादा है। बाय 4 उन्होंने खुद गिवन करके दिया है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 4 लिखा। यहाँ जो नंबर उन्होंने गिवन किया था उसे आप क्या करोगे, ऐड करवा दोगे सेकंड कंडीशन के साथ। सो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। अब जब कंडीशन बन गई है तो अब हमें इसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करके अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करके फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने मुताबिक कीजिए, जिस तरीके से आपको आसान लगे आपने वैसे करना है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुई है वो मैं आपको समझा देती हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 12 24x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल के बाद 24 माइनस 2x जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया गया है। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई हुआ 12 से तो 24x, देन माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4 कॉपी कर दिया। ठीक, अब इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर टर्म को एक साथ लिख देंगे और जो आपकी पावर 1 है उन्हें एक साथ लिख के और कांस्टेंट नंबर को अलग लिख के इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो आंसर आया 4x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 140 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद 4 को वहाँ ले जाके डिवाइड करके 0 कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद मिडिल टर्म को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपके यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 7 एंड x माइनस 5। x माइनस 7 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 7 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 5। इफ x इक्वल्स टू 7 देन सेकंड नंबर इज, अगर आपके पास x जो है वो 7 है तो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, 7 में अगर हम ऐड करते हैं सेकंड नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5, और अगर हम x की जगह पे 5 पुट करते हैं तो देन सेकंड नंबर इज 7। किस तरीके से हुआ इसे हम इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 7, जो आपके पास सेकंड पार्ट मौजूद था 12 माइनस एक्स, हमें x ही मालूम करना था, तो 12 माइनस 7, अगर 7 पुट करते तो आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। व्हेन x इक्वल्स टू 5, अगर x की जगह पे हम 5 पुट करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.7, क्वेश्चन नंबर 11। The length of a prayer hall is 5 meters more than its width. If the area of the hall is 36 meters square, find the length and the width of hall. सॉल्यूशन के बाद आप इसका डाटा बना लीजिए। ये कह रहे हैं एक प्रेयर हॉल है जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर मोर देन है, यानी 5 मीटर ज़्यादा है इट्स विद, उसकी चौड़ाई से। ठीक है, और इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 मीटर स्क्वायर, और जो एरिया है इस हॉल का, जो एरिया है जितनी जगह उसने घेरी हुई है वो 36 मीटर स्क्वायर है।
फाइंड द लेंथ मालूम करनी है एंड विड्थ चौड़ाई मालूम करनी है उस हॉल की। सॉल्यूशन लेट कर लीजिए, विड्थ ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू x मीटर। यहाँ हमारे पास चौड़ाई गिवन नहीं है तो हमने उसको लेट कर लिया कि वो क्या है, x मीटर है। एंड लेंथ ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू 5 मीटर प्लस x मीटर। लेंथ उन्होंने खुद कहा है कि इस प्रेयर हॉल की जो लेंथ है वो 5 मीटर मोर देन है, बड़ी है उसकी चौड़ाई से, ठीक है। लेंथ ऑफ द हॉल इक्वल्स टू 5 मीटर प्लस x मीटर। एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू 36 मीटर स्क्वायर। मालूम क्या करना है आपने, लेंथ मालूम करनी है एंड विड्थ मालूम करनी है उस हॉल की। चलिए अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आपके पास जो प्रेयर हॉल गिवन हैगा वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यूज चेंज है। विड्थ जो है वो x है और लेंथ जो है वो उससे 5 मीटर बड़ी है, ठीक है। तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है। एरिया ऑफ हॉल जो है 36 मीटर स्क्वायर है, लेंथ इसकी गिवन है 5x और विड्थ इसकी गिवन है x। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला अप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि इक्वल होता है a इक्वल्स टू l मल्टीप्लाई बाय b, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के, और ब्रेथ को हम विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। सो ये एरिया आपके पास गिवन है 36, l की वैल्यू गिवन है 5 प्लस x मल्टीप्लाई बाय x। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x5 इक्वल्स टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर। देन इसके बाद हमने क्या करना है, 36 को इक्वल की बात लेकर आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद इनके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इक्वल्स टू -9 और x इक्वल्स टू 4। अब हम जानते हैं कि भाई आप जब किसी भी जगह पे अगर हम लेंथ मालूम कर रहे होते हैं तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। Neglecting x equals to -9 because length is always positive। लेंथ या विड्थ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, विड्थ इज इक्वल्स टू x इक्वल 4 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 5 प्लस x। 5 में आप 4 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में विड्थ आपके पास निकलेगी 4 मीटर और लेंथ हो जाएगी 9 मीटर। दिस इज योर आंसर। Exercise number 20.7, question number 12. The sum of the squares of two positive numbers is 100. One number is 2 more than the other. Find the number. Solution के बाद आप लेट कर लीजिए। इन्होंने कहा है the sum of the squares of two positive numbers is 100. दो पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, उसका सम जो है वो बराबर है 100 के। तो सबसे पहले हम नंबर को सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है x एंड सेकंड नंबर इज x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों है, क्योंकि वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर। पहला नंबर जो है दूसरे से मोर देन है, यानी कि ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। कंडीशन के मुताबिक उन्होंने कहा था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है इस 100 वो बराबर है 100 की। तो हमें कंडीशन अगर फाइंड आउट हो जाए, कंडीशन बनाना आ जाए तो पूरा सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बाकी सवाल का पैटर्न बिल्कुल सेम वही होगा जो प्रीवियस हम सवाल कर चुके हैं। सो बस अब इसे सॉल्व करके यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि वो नंबर मालूम करना है जो इन्होंने पूछा था। सो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 100। 100 यहाँ प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। 1 प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100। जब 100 में से 4 को माइनस करेंगे 96 आएगा। अब इन तीनों टर्म्स में से हमने 2 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। 2 को वहाँ ले जाके आपने डिवाइड करके ख़त्म कर दिया। देन इसके बाद मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद आपने यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ इन्होंने नंबर पूछा था आपके पास कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव नंबर हैं, दो नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं। तो एक एक्स का आंसर आया -8 और दूसरा आया एक्स इक्वल्स टू 6।
देन निगलेक्टिंग x इक्वल्स टू -8 बिकॉज नंबर आर पॉजिटिव्स। जो नंबर्स थे उन्होंने खुद गिवन किए थे कि ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने -8 को निगलेक्ट कर दिया। फर्स्ट नंबर x इक्वल्स टू 6 है एंड सेकेंड नंबर इज़ x प्लस 2। इक्वेशन में आप नंबर को पुट करिए x की वैल्यू को, 6 + 8 इज़ इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.7, क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल exceed the length of the perpendicular by 3. When hypotenuse of the triangle is 34, find base and perpendicular. सॉल्यूशन के बाद आप लेट कर लीजिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एक्सीड कर रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3। यानी कि हम लेट करते हैं कि परपेंडिकुलर आपके पास x के बराबर है और उसकी जो बेस की लेंथ है, द लेंथ ऑफ द बेस, एक ट्राइंगल की जो बेस है वो परपेंडिकुलर से एक्सीड कर रही है, यानी परपेंडिकुलर से बढ़ रही है। तो बेस आपके पास इक्वल हो जाएगी y इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, परपेंडिकुलर लेट कर लिया x है और बेस आपके पास परपेंडिकुलर से एक्सीड कर रही है, यानी हद से बढ़ रही है। y इक्वल्स टू x प्लस 3 बढ़ रही है, तो इसलिए हमने एडिशन किया इसके साथ। देन व्हेन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 34। अब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज गिवन है वो 34 गिवन है अकॉर्डिंग टू बुक। अगर बुक को हम लोग फॉलो करें, बुक के जैसा आंसर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 34 की जगह हमें 15 हाइपोटेन्यूज रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 34 सेंटीमीटर रखते हैं तो 34 सेंटीमीटर से हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रखना है बुक के आंसर को फॉलो करते हुए। 34 को काट के 15 सेंटीमीटर कर लीजिए। देन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द बेस एंड परपेंडिकुलर। अब वो बेस और परपेंडिकुलर मालूम करवा रहे हैं, यानी x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और ये बेस कहलाएगी, और राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन के मुताबिक क्या है, x के बराबर है और y किसके बराबर है, x प्लस 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है x के बराबर है, x पुट करेंगे, प्लस बेस आपके पास इक्वल है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर है बट y की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज 15 स्क्वायर। फिर हमारे पास यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के होल स्क्वायर के साथ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। हमने फार्मूले से इसको रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब x 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225, जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 216। अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 108 ज़ा 216। 2 को इक्वल के बाहर ले जाके आप 0 कर दीजिए। देन आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अब हमने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई कर लीजिए। 1 मल्टीप्लाई होगा 108 से, तो आंसर 108 आया। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, 2 के टेबल से आप इसको ब्रेक करिए। 12 एंड 9, 12 9 सा 108 एंड 12 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो आपके पास 3 आंसर आता है। ठीक है, तो ये दो आपके पास ये फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 12। यहाँ से आपके पास माइनस 9 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस 9 12 सा 108 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से फिर अगेन कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 कॉमन आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आपके पास बनेगा x माइनस 9। फिर इसे सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 12 वहाँ जाके माइनस 12 हो जाएगा और ये x माइनस 9 ये वहाँ जाके प्लस का 9 हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, निगलेक्टिंग -12 बिकॉज लेंथ, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने फाइंड की थी, परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव जो वैल्यू आई है वो कंसिडर करेंगे।
कैन नेवर बी नेगेटिव, तो -12 जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू x + 3 इक्वल्स टू 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल्स टू y 12 सेंटीमीटर व्हेन हाइपोटेनस इज 15 सेंटीमीटर। अगर आप हाइपोटेनस को 15 सेंटीमीटर रखते हैं तो परपेंडिकुलर 9 और बेस 12 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.7 क्वेश्चन नंबर 14। The perimeter of an isosceles triangle is 36 centimeter. The altitude of unequal side of the triangle is 36 centimeter. ये 36 आपके पास मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिए। ये 12 सेंटीमीटर है, 36 नहीं है। Find the length of the 3 sides of the triangle. Solution: Isosceles triangle have 2 sides are equal and third side unequal. Isosceles triangle ऐसे triangle को कहा जाता है जिसकी 2 sides जो होती हैं वो equal होती हैं और उसकी जो थर्ड साइड होती है वो unequal होती है। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है और एक साइड अनइक्वल है। तो साइड 1 को हमने x का नाम दिया है, साइड 2 को भी x का नाम दिया है, दोनों सेम थी, इक्वल हैं, इसलिए वो दोनों x हो जाएंगी। एंड थर्ड साइड्स को हमने y का नाम दे दिया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपके पास कोई भी डायग्राम हो, कोई भी फिगर गिवन हो, उसकी जितनी भी आपके पास बाहर की जो लेंथ होती है, जैसे a से b तक, b से c तक, फिर c से a तक का रास्ता जो हमने कवर किया है, इन तमाम को हम कहेंगे इसका क्या है, ये पेरीमीटर है। ये पूरी सी कंप्लीट एक ट्रायंगल की लेंथ कहलाती है जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। सो हर डायग्राम की, हर शेप जितनी भी होती है उनकी पेरीमीटर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, वो डायग्राम पे बिलोंग करते हैं। पेरीमीटर आपके पास है x + y + x इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड उन्होंने कहा है द एल्टीट्यूड इज अनइक्वल साइड। एल्टीट्यूड क्या है आपके पास? एक अनइक्वल साइड पे एल्टीट्यूड, यानी कि एक वर्टेक्स पॉइंट से एक लाइन आप बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री बना रही हो। सो यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट आपने ड्रॉ करनी है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो अपोजिट साइड पर जो अनइक्वल साइड है। ठीक, और एल्टीट्यूड आपके पास सबसे ज़्यादा ऊंचाई को भी कहा जाता है, जो आपकी डायग्राम की जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है वो भी एल्टीट्यूड कहलाता है। सो इन्होंने यहाँ पे गिवन किया था द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड, तो एल्टीट्यूड हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया जो 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा इसकी मदद से, जो कि गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है इंडिविजुअली, a से b तक, फिर b से c तक, फिर c से a तक, इन सब की लेंथ मालूम करनी है। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू 3x + x + y। गिवन है आपके पास पेरीमीटर 36 इक्वल्स टू x + x + y। x 2x हो जाएगा प्लस y, देन यहाँ से आप y की इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। y इक्वल्स टू 36 - 2x, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर A। अब हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। सो आपके पास यहाँ पर जो गिवन है एक ट्राइंगल, उसमें से हमने जब एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो आपके पास ये 2 ट्राइंगल्स आ गए। इन दोनों में से आप किसी भी एक को कंसिडर कर लीजिए, BAD को या फिर BDC को। इन दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, देन उसके बाद उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है इन ट्राइंगल BDA ट्राइंगल हमने यहाँ लिया है, जो कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसके अंदर 3 चीज़ें गिवन है। एक हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू x, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू h, एल्टीट्यूड को कहा जा रहा है जो कि 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और बेस आपके पास गिवन है 1/2y। कंप्लीट ट्राइंगल में आपके पास बेस जो गिवन थी वो y के इक्वल थी, बट इसमें यहाँ पर हमने हाफ ट्राइंगल को लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, तो y की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ये बेस कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने कैलकुलेशन की 1/2 यानी कि y² डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है x²। अब अबव इक्वेशन में आपने पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y।
y इक्वल्स टू 36 माइनस 2x। वाई की जगह पे आपने y की वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास 36x माइनस 468 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से हम 36 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x 36 को इक्वल के बाहर भेज के 0 के इक्वल कर देंगे, देन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। और आपके पास हमें तीन साइड्स दी, तीनों की साइड्स, दो साइड्स x के इक्वल थी तो दो साइड्स जो है वो 13 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएंगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए में x की वैल्यू को पुट करेंगे। जब x की वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन की जाएगी तो y इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। द थ्री साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.7 क्वेश्चन नंबर 15, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 5। दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो बराबर है 5 के, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 275। फिर उन दोनों नंबर का स्क्वायर लिया गया है और वो उनका स्क्वायर जो है वो बराबर है 275 के। फाइंड द नंबर्स, और आपने क्या करना है, नंबर को मालूम करना है। जहाँ कहीं भी नंबर का जिक्र आ जाए वहाँ पर आप नंबर्स की जगह पर वेरिएबल्स को सपोज करते हैं, क्योंकि वो नंबर हमें मालूम करना है, सो उनका नाम हम वेरिएबल्स रख देते हैं, वेरिएबल से सपोज किया जाता है। सो लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। हमने लेट कर लिया कि एक्स वाई जो हैं वो दो नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, पहले उन्होंने पहली कंडीशन कही है कि दो नंबर्स का डिफरेंस बराबर है 5 के, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकंड कहा है इन्होंने डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन दोनों नंबर्स का आप स्क्वायर लेंगे और डिफरेंस मतलब माइनस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 275। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इन दोनों में इक्वेशंस बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के सवाल की तरह ही आपके पास सेम सवाल हो गया, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए इक्वेशन 3 बनाएंगे हम। x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो x की जगह आ जाएगा 5 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 275। 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आपने इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, देन कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आया y का वो इक्वल आ गया 25 के। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, x इक्वल्स टू 5 प्लस 25, x इज इक्वल्स टू 30। x का आंसर आ गया 30। सोल्यूशन सेट एक्स वाई इक्वल्स टू 30, 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.7 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 21। उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।